हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम स्टडी। दोस्तों, ये देखकर आपको पता चल रहा होगा कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति से रिलेटेड। 1857 की क्रांति जब भी हमें याद आती है तो हमें रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे जैसे योद्धा याद आते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे हम डील करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो कुल मिला के आपके 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे, जिसे हम लोग 5 वीडियो में कंप्लीट करेंगे, यानी कि हर एक वीडियो में आपके पास 20 क्वेश्चंस के कलेक्शन रहेंगे। तो गाइज़, हमारे साथ बने रहें शुरू से अंत तक, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए गाइज़, शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया था? तो दोस्तों, इस राइफल को शामिल किया गया था दिसंबर 1856 में, यानी कि 1856 में। ठीक है, ये तो पता चल गया। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट आपको दिख रहा है, एनफील्ड राइफल। ठीक है, हम लोगों ने बहुत बार सुना है कि भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस के कारण 1857 की क्रांति हुई थी, लेकिन उस जो राइफल थी, कौन सी राइफल थी जिसमें चर्बी वाले कारतूस लगे हुए थे? तो वो राइफल थी एनफील्ड राइफल। सेकंड क्वेश्चन, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो ये कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करना। जैसे देख लीजिए कि चर्बी वाले कारतूस का यूज़ करवाना भी, ये भी क्या था, एक तरह से धर्म में हस्तक्षेप करना था, जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई थी, यह विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, मंगल पांडे की घटना हुई थी बैरकपुर में। आपको बता दें कि वर्तमान में बैरकपुर भारत के पश्चिम बंगाल का एक शहर है, परगना जिले में। बैरकपुर में ही 29 मार्च 1857 को एक अंग्रेज पर गोली चलाई गई थी मंगल पांडे के द्वारा, और मंगल पांडे ने अपने साथियों से, अपने दोस्तों से विरोध और बगावत करने की भी अपील की थी, और इसी घटना को 1857 के विद्रोह का शुरुआत भी माना जाता है। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? बैरकपुर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे सिपाही थे। तो आपको बता दें कि ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के मंगल पांडे सिपाही थे। और आपको बता दें कि ये जो छावनी थी, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की, ये भी कहाँ थी? बैरकपुर छावनी में थी। यानी कि मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। मंगल पांडे से रिलेटेड एक और पॉइंट है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि मंगल पांडे के सम्मान में ही 1984 में, यानी कि 1984 में एक डाक टिकट जारी की गई थी मंगल पांडे के सम्मान में। तो ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहेब ए आलम बहादुर का खिताब किसे दिया था? तो ये खिताब दिया गया था वत्स खां को। वत्स खां, आपको बता दें कि 1857 के विद्रोही बलों के कमांडर इन चीफ थे। कौन? वत्स खां। क्वेश्चन नंबर 6, 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? तो ये सबसे पहले शुरू हुई कहाँ? मेरठ से। कहाँ से हुई? मेरठ से। आपको बता दें कि मेरठ यूपी में है, और मेरठ किस लिए फेमस है? तो इसे स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो आपका यहाँ से भी एक प्रश्न आता है कि स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? मेरठ को कहते हैं। मेरठ कहाँ है? यूपी में है, और मेरठ यूपी में ही, यूपी के मेरठ में 1857 की क्रांति का सबसे पहले आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो पहली घटना थी वो ये थी कि सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो इसका प्रतीक था कमल और रोटी। इसका मतलब क्या था दोस्तों? तो रोटी का मतलब था कि हम भारतीय मिल बांट कर खाएंगे, और खिलते हुए कमल का मतलब था कि हम सभी भारतीय देश को कमल के फूल की तरह खिलता हुआ देखना चाहते हैं। तो स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के संग्राम के झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में से
सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत कहाँ किया? तो दिल्ली को किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली कहाँ है? तो उनका जन्मस्थली है वाराणसी में, जिसे अभी बनारस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। कहाँ है? यूपी में है। और बता दें कि ये जो वाराणसी है किस तरीके से ये बना है, ये नाम कहाँ से आया है? तो वरुणा और आसी रिवर वहाँ पाई जाती है और इन्हीं नदियों के नाम से इसे बनाया गया है वाराणसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? तो 1857 के बरेली विद्रोह के नेता थे खान बहादुर। बरेली भी यूपी में है और बरेली यूपी का 8वां सबसे बड़ा महानगर है, तो ये भी पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है ग्वालियर में। ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। दोस्तों, ग्वालियर का इतिहास हम लोग जानते हैं। दरअसल ग्वालियर का नाम ग्वालियर क्यों पड़ा? तो 6ठी शताब्दी में एक राजा हुआ करते थे। राजा का नाम था सूरत सेन पाल कछवाह। ये बहुत दिनों तक किसी बीमारी से ग्रसित हो गए थे और बहुत ठीक नहीं हो पा रहे थे ये। तभी एक ग्वालियर नाम के एक संत आए और उन्होंने इन्हें ठीक किया और उन्हीं संत के सम्मान में इस शहर की नींव पड़ी और इस शहर को नाम दिया गया ग्वालियर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था? तो वो था ह्यू रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 1857 का विद्रोह लखनऊ में जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ा वो कौन थी? तो उनका नाम था बेगम हाफ अवध। यानी कि जो लखनऊ में विद्रोह हुआ 1857 में, किसके नेतृत्व में हुआ? तो उनका नाम है बेगम हाफ अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता कौन थे? तो इनका नाम है मौलवी लियाकत अली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों में सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो सबसे ज़्यादा संख्या थी अवध से, और अवध कहाँ है? यूपी में है। अवध को प्राचीन काल में कौशल के नाम से भी जाना जाता था और कौशल की राजधानी थी अयोध्या, और अयोध्या से ही ये वर्तमान का नाम बना है क्या? अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। नाना साहिब के कमांडर इन चीफ कौन थे? तो नाना साहिब के कमांडर इन चीफ थे तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अजीमुल्ला खां के सलाहकार कौन थे? तो अजीमुल्ला खां के सलाहकार थे नाना साहिब। क्वेश्चन नंबर 20। वर्ष 1897 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहिब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, तात्या टोपे में से वह कौन है जिन्हें उनके मित्रों ने धोखा दिया और अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर उन्हें मार दिया गया? तो वो थे तात्या टोपे। यानी कि तात्या टोपे की जो मृत्यु हुई थी उनके दोस्त के द्वारा, उनके मित्र के द्वारा धोखा देने के कारण हुई थी। तो दोस्तों, ये था हमारा 1857 की क्रांति का क्लास 1, जिसमें हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रहा हो, इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच।